Hello and welcome, my dear students. Today we are starting lecture number 9 of Vedic Mathematics. I hope lecture नंबर 8 तक आप लोगों ने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है और सारी प्रैक्टिस शीट्स को अच्छे से सॉल्व किया है। लेक्चर नंबर 9 में आज क्या देख रहे हैं? सबसे पहले देखेंगे डेविएशन फ्रॉम बेस। लास्ट लेक्चर में आपने बेस पढ़ा था। बेस क्या होता है? ठीक है, जिन नंबर में 1 और 0 होते हैं वो बेस होता है। नियरेस्ट बेस की भी हमने बात की थी। तो इस लेक्चर में देखते हैं डेविएशन फ्रॉम बेस। डेविएशन ऑफ एनी नंबर फ्रॉम इट्स नियरेस्ट बेस, ध्यान रखना नियरेस्ट बेस बोल रहा हूं मैं यहां, जो उसका सबसे पास वाला बेस है, कैन बी इजिली फाउंड आउट डायरेक्टली। या तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर लो, कैसे? नंबर माइनस बेस। जो कि बेस से आपको डिफरेंस मिलेगा वो कैसे मिलेगा? नंबर माइनस बेस करो, डिफरेंस आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हो डिफरेंस क्या आ रहा है। अदरवाइज यू कैन यूज ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, क्योंकि नंबर बेस हमेशा क्या होता है? 10 100 या 1000 ऐसे होता है। और जो आपने निखिलम मेथड पढ़ा था, आपको याद होगा, निखिलम मेथड पढ़ा था, या ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 जिसको हम बोल रहे थे, उसमें क्या होता था? इसी तरह के नंबर में से बाकी नंबर हम माइनस करते थे। तो डेविएशन फ्रॉम बेस में इसको आप यूज कर सकते हो। तो बात करें नंबर 16, इसका नियरेस्ट बेस क्या है? 10। देखो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि अगर 2 डिजिट का नंबर है, 16 है, ठीक है, तो इसका बेस 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। लेकिन ये 100 के कंपैरिजन में 10 के ज्यादा पास है, तो मैं इसका बेस क्या मानूंगा? 10। ठीक है, अब मुझे बताओ 16 जो है वो 10 से अबव है कि बिलो है? 10 से अबव है। अबव है तो अबव को शो करने के लिए मैं हमेशा प्लस का साइन लगाऊंगा। और डेविएशन कितना है? 10 और 6 में कितना डेविएशन है? 6 का। तो ये जो नंबर है 16, इसका नियरेस्ट बेस है 10, तो डेविएशन क्या आया? नंबर माइनस बेस। डेविएशन कैसा आया? प्लस का। प्लस का डेविएशन क्यों आया? क्योंकि नंबर बेस से ज्यादा है, और 6 क्या है? इनका डिफरेंस। ठीक हो गई ये बात। अब जैसे 97 है 100 का, इसका नियरेस्ट बेस क्या आया? 100। 97 नंबर लिया मैंने, नियरेस्ट बेस क्या है इसका? 100। ठीक है, तो डेविएशन मुझे देखना है नंबर माइनस बेस। नियरेस्ट बेस क्या है? 100। तो अब देखो 97 100 से कम है, तो डेविएशन को माइनस में लिखना है, माइनस करना है इसको। माइनस क्या शो करेगा? कि जो नंबर है वो बेस से कम है। और कितना कम है? 3 कम है। और डेविएशन हमें कैसे लिखना सीखना है? हम इसको 3 नहीं 03 लिखेंगे। हम उतनी डिजिट लिखेंगे जितनी की बेस में 0 है, ये ध्यान रखना है। देखो यहां पे बेस क्या था? यहां पे नियरेस्ट बेस 10 था और ये नंबर था 16, तो बेस में कितनी 0 थी? 1। तो मैंने जो डेविएशन की डिजिट लिखी वो लिखी 6। अब यहां पे 97 है, बेस क्या ले रहे हो आप? 100 ले रहे हो। बेस 100 ले रहे हो, तो इस 100 में कितनी 0 है? 2 0 है। तो हालांकि डेविएशन 3 आ रहा है, लेकिन चूंकि बेस 100 है तो आप इसको 03 लिखना सीखो। क्यों? क्योंकि जब हम इसका भी एप्लीकेशन करेंगे तो ये चीज काम आएगी हमको। ठीक है, सिमिलरली 115 एक नंबर है, तो इसका नियरेस्ट बेस क्या दिख रहा है मुझे? 100। 1000 तो हो नहीं सकता। अब 115 100 से ऊपर है, 100 के अबव है। अबव है तो प्लस का साइन लगा दो, ये शो करेगा कि नंबर जो है बेस से अबव है। और कितना अबव है? 15। ठीक है, 15 आ रहा है, 2 ही 0 थी, 2 डिजिट आ गई मेरे पास में। ठीक है, अगर सपोज मेरे पास नंबर होता 105, तो इसका नियरेस्ट बेस क्या होता? 100 होता। और मैं इसका डेविएशन कैसे शो करता? मैं इसका डेविएशन शो करता प्लस। ठीक है, नंबर 5 अबव है, लेकिन मुझे कितनी डिजिट लिखनी है? जितनी की बेस में 0 है, तो मैं इसका डेविएशन शो करता प्लस का 05। ठीक है, 115 है तो इसका डेविएशन मैंने प्लस का 15 शो किया। इसमें बाय डिफॉल्ट 2 डिजिट आ रही है, जितनी की बेस में 0। अब 987, इसका नियरेस्ट बेस क्या मिल रहा है आपको? 1000 मिल रहा है। ठीक है, तो अब 987 बेस से कम है, तो आप पहले तो माइनस लगा दो कि बेस से कम है। कितना कम है? अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि यहां 13 आ रहा है। 987 माइनस 1000 माइनस 987 करोगे तो 13 आएगा। ठीक, और चूंकि ये 13 आया, लेकिन अब ये आप देखो बेस में कितनी 0 है? 3 0 है, तो इसको 13 की जगह मैं लिखूंगा 013। अगर आप इसको डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो तो 987 में आप क्या यूज कर लो? निखिलम मेथड, या ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। क्या करते थे? ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 में इसको 10 में से माइनस करते थे, बाकी सबको 9 में से माइनस करते थे। तो लास्ट वाले को जब 10 में से माइनस किया 3 आया, इसको किया 1 आया, और ये क्या है? 0। ठीक है, तो ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 में से किया तो माइनस 013।
अब 1008 लिखा है, इसका नियरेस्ट बेस क्या है 1000। चूंकि नंबर अबव है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। 3 डिजिट है जीरो की, तो नंबर को कैसे लिखोगे 008। ठीक है, तो इस तरह से हमको नियरेस्ट बेस से डेविएशन निकालना आना चाहिए। इसका क्या यूज है, इसका यूज होता है बेस मल्टीप्लिकेशन। कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, बेस मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि ये चीज क्या है, हम बेस 10 के क्वेश्चंस लेंगे। तो बेस मल्टीप्लिकेशन क्या है, वी चेक हाउ मच अ नंबर इज अबव एंड बिलो इट्स नियरेस्ट बेस एंड प्रोसीड एज डिस्कस। इस बेस की जगह आप बोल सकते हो नियरेस्ट बेस। ठीक है, अब देखो 8 इंटू 9 है, आप कॉन्सेप्ट समझना। 8 इंटू 9 है, आप सीधे सीधे बोलोगे मुझे तो 8 या 9 की टेबल आती है, तो ये 72 आएगा। लेकिन जो बेस मल्टीप्लिकेशन है उसमें क्या करना है, मुझे ऐसे करना है 8 और 9। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। अब ये जो 8 है, ये जो 8 है इसका बेस क्या है, इसका बेस है 10। ठीक है, और डेविएशन क्या है बेस से, ध्यान से देखना। डेविएशन क्या है, अभी हमने जस्ट किया है, ये नंबर बेस से कम है इसलिए डेविएशन है माइनस का, और क्या है 2। 2 ही लिखेंगे क्योंकि एक ही जीरो है, इसलिए केवल हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो अब इस 8 के बाद में क्या लिख दूंगा -2। ये तो ये नंबर है जो मल्टीप्लाई होना था 8, और ये 2 क्या आया, -2 क्या आया, ये आया इसके बेस से डेविएशन। ठीक, सेम चीज मैं 9 के साथ करूंगा। 9 का नियरेस्ट बेस क्या है, 9 का नियरेस्ट बेस है 10, तो इसका बेस से डेविएशन क्या आया, बेस से इसका डेविएशन आया -1। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा -1। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, जो मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ, बहुत ध्यान से समझना है। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि पहले मैंने नंबर लिखे, उसके बाद उनका बेस से डेविएशन लिख लिया विद साइन। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप में आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, जो डेविएशन आया उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। यानी सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 क्या आया 2, यह आ गया यहां पर 2। ठीक, फर्स्ट स्टेप क्या था, नंबर लिखे, बेस से उनका डेविएशन लिखा। सेकंड स्टेप में क्या किया, दोनों का जो डेविएशन आया उसको मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख दिया 2। थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप क्या है मेरा, फाइनल स्टेप है कि मैं क्रॉस वाइज कैलकुलेशन कर दूं। या तो आप 9 - 2 कर दो, क्रॉस वाइज करना है। ठीक है, क्रॉस वाइज करना है, इसको और इसको लेना है, या आप दिस और दिस कर दो, या 8 और ये -1 लिखा है इसको लेना। तो क्या करना है थर्ड स्टेप में, या तो मुझे 9 - 2 करना है, 9 - 2 लिखा है 7 आएगा, या फिर 8 - 1 करना है तो भी 7 आएगा। दोनों केस में सेम आएगा, तो मेरा आंसर क्या जाएगा 72। ठीक, ये बेस मल्टीप्लिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि सिंगल डिजिट में तो क्या है ना, सिंगल डिजिट में आप बोलोगे अरे ये तो मुझे याद है टेबल, लेकिन अभी जब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तब आपको अच्छा लगेगा। जब इसको 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, 4 डिजिट में हम करेंगे तो आपको लगेगा कि कितना इजी मेथड है ये। समझ आया। एक और चीज देखते हैं, नेक्स्ट देखिए 7 8 की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको आपको तो 8 की टेबल याद है या 7 की टेबल याद है, आप इजीली बता दोगे इसका आंसर, लेकिन मैं बेस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 7 का नियरेस्ट बेस क्या है, 7 का बेस है 10, डेविएशन क्या है इसका -3, तो यहां क्या लिख दो -3। उसके बाद क्या है 8, 8 का बेस क्या है 10, और इसका डेविएशन क्या है -2, तो यहां क्या आएगा -2। सेकंड स्टेप क्या था, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ, मैंने डेविएशन लिख लिया। सेकंड स्टेप क्या था, रिकॉल करो, सेकंड स्टेप था कि ये जो डेविएशन आया इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना है 3 इंटू 2 करना है। ठीक, 3 इंटू 2 करके क्या आ गया 6। थर्ड स्टेप क्या था मेरा, थर्ड स्टेप था या तो मैं क्रॉस वाइज 8 - 3 कर दूं ऐसे,
या मैं 7 - 2 कर दूं। दोनों में से जो कैलकुलेशन आसान लगे वो कर दो, और दोनों केस में आपको क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 56। ठीक, ये सिर्फ प्रोसेस समझाने के लिए है, आप ये मत सोचो मुझे ये टेबल आती है मैं तो ऐसे ही कर लूंगा। प्रोसेस समझो, प्रोसेस कैसे है। नेक्स्ट देखो 6 7, अब इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं। इसका डेविएशन क्या आया नियरेस्ट बेस 10 से 4, इसका डेविएशन क्या आया 3। अब ध्यान देना है, यहां पे जब मैं 4 और 3 की मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा 12। तो 12 का मैं 2 लिख लूंगा, क्योंकि देखो यहां डेविएशन में केवल 1 डिजिट है। लेकिन जब मैं 4 इंटू 3 कर रहा हूं, जब डेविएशन की मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं तो डिजिट आ रही है 2। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, जो दूसरी डिजिट है यानी जो 1 है उसको यहां लिख लूंगा छोटा सा। बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहां पर एक ही डिजिट थी, 4 इंटू 3 12 आके 2 डिजिट आ रही है, तो मुझे इसकी एक डिजिट मैच करानी है। 2 तो मैंने एज इट इज लिख लिया, जो 12 आया उसको यहां पे लिख लिया। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, क्रॉस वाइज कैलकुलेट करना है। 7 - 4 कर दो या 6 - 3 कर दो, 3 ही आना है आपके पास। क्या आ गया 3। और इसमें एक स्टेप क्या ऐड हो जाएगा कि जब ये आ गया और यहां पे जो आपका छोटा नंबर ये आपने लिखा हुआ था जो कि यहां से निकला था 4 इंटू 3 की मल्टीप्लाई करके, उसको आपने यहां पर ले जाके ऐड कर देना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 4 and 42, 6 7 42। तो ये स्टेप ध्यान रखना है कि इस चीज को हमें एज अ कैरी ट्रीट करना है। कैसे कैरी आया, कैरी इसलिए आया क्योंकि यहां डेविएशन में सिंगल डिजिट थी, यहां भी डेविएशन में सिंगल डिजिट थी। ठीक है, और मेरा जो डेविएशन का जो मल्टीप्लीकेशन आया वो 2 डिजिट का आया, तो जो इसकी ये एक्स्ट्रा डिजिट थी इसको हम कैरी बोलते हैं, और ये हमेशा इधर जाके ऐड हो जाएगा। तो जब भी आपके पास कैरी आएगा वो इधर आकर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आया 5 and 8। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डेविएशन, इसका डेविएशन क्या आएगा 5 का -5, इसका डेविएशन क्या आएगा -2। ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन किया 5 और 2 का क्या आया 10, तो यहां लिखोगे 0 और 1 को छोटा लिखोगे क्योंकि इसको कैरी बनाना है। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि यहां पर जो डेविएशन है उसमें सिंगल डिजिट है, तो मैं सिंगल ही डिजिट लिखूंगा, ये वाला कैरी बनेगा। अब ये कर लो, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों केस में क्या आएगा 3 आएगा। और लास्ट स्टेप में क्या करोगे, कैरी को इधर ऐड कर दो, क्या आ गया 40। आपको पता ही है 5 8 40 होता है। ठीक है, तो ये आपको कैरी का कॉन्सेप्ट देने के लिए था। अब देखो जैसे 9 इंटू 9 है, इस मल्टीप्लीकेशन से आप जो नंबर बेस के नियर हैं उनका स्क्वायर भी निकाल सकते हो। 9 इंटू 9 का मतलब क्या होता है, 9 का स्क्वायर, स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है कि जब नंबर को नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो नंबर का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो ये मेथड में स्क्वायर निकालने के लिए भी यूज कर सकता हूं। इसमें डेविएशन क्या आया -1, इसमें भी डेविएशन क्या आया -1, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो क्या आया 1। अब इधर वाला 9 - 1 कर लो, इधर वाला 9 - 1 कर लो, एक ही तो बात है, क्या आएगा 81। ठीक है, बेस मल्टीप्लीकेशन सिंगल नंबर्स की आपने सीख ली, कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए था आपको। 3 स्टेप है, चौथे स्टेप में अगर कैरी आता है तो वो ऐड हो जाता है। क्लियर। अब अभी जो हमने लास्ट वाला देखा उसमें क्या था, सारे नंबर बिलो 10 थे। अब ये वाला मल्टीप्लीकेशन देखो, इसमें नंबर क्या है अबव 10। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है 11 इंटू 12। ऑब्वियसली नियरेस्ट बेस क्या है 10, क्योंकि ये 10 के ज्यादा नियर है, तो 11 का डेविएशन, 11 का बेस तो हुआ 10 और इसका डेविएशन क्या हुआ +1। डेविएशन निकालना सीखा था, 11 10 से अबव है तो डेविएशन क्या लिखोगे +1, और एक ही डिजिट लिखोगे क्योंकि जो बेस है उसमें एक ही 0 है। सारे स्टेप्स ध्यान देना है। सिमिलरली 12 का डेविएशन क्या हुआ 2, बेस तो इसका भी 10 ही है। अब प्रोसीजर हमारा वही रहेगा, क्या रहेगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 1 2। नेक्स्ट क्या करना है, ये वाली कैलकुलेशन कर दो या ये वाली कैलकुलेशन कर दो। देखो अब ध्यान क्या देना है, यहां पर प्लस है, जो पिछले वाले हमने किए उसमें माइनस थे तो हम माइनस ऑपरेट कर रहे थे। अब यहां 12 + 1 है तो क्या आएगा 13।
11 प्लस 2 करोगे तो भी 13 आएगा, तो यानी 11 इंटू 12 आपका क्या आ जाएगा, 11 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 132। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप? कैलकुलेशन हमेशा साइन से ऑपरेट करके करनी है। नेक्स्ट, जो 12 इंटू 13, अब हमें ये करना है। ठीक है, तो 12 कितना ज्यादा है अपने बेस से, +2, 10 से इतना ज्यादा है, 13 कितना ज्यादा है, +3। मुझे क्या करना है, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 3 जा 6। अब कुछ भी कर दो, या तो 13 + 2 कर दो या 12 + 3 कर दो, दोनों केस में क्या आएगा, 15। आंसर क्या आएगा, 156। हो गया सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं 13 इंटू 14। डायरेक्ट लिखते हैं, क्या डेविएशन आया, +3, इसका डेविएशन क्या आया, +4। अब मुझे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, 3 इंटू 4 करना है, और जैसे ही आप 3 इंटू 4 करोगे क्या आएगा, 12। तो ये तो कैरी वाला केस बन गया। डेविएशन में यहां पर 1 डिजिट थी, यहां पर 1 डिजिट थी, यहां पर आ गई 2 डिजिट। तो जो 1 डिजिट है उसको तो मैं ऐसे लिख लूंगा, और जो एक्स्ट्रा डिजिट है उसको यहां रख लूंगा। क्यों? क्योंकि ये कैरी बनेगा। अब कैलकुलेशन कर लो, या तो 14 + 3 कर लो या 13 + 4 कर लो, दोनों केस में क्या आएगा, 17 आएगा। 17 आ गया। अब आपको लास्ट काम क्या करना है, इस 1 को इधर ले जाके प्लस कर दो, तो आंसर क्या आ गया, 182। ठीक है, 13 इंटू 14 क्या आ गया, 182। कैरी को ऐड करना हमेशा ध्यान रखना है, इसमें ये स्टेप बस ध्यान रखना है आपको, जब भी कैरी आए उसको ऐड करो। अब देखो 14 इंटू 14 यानी कि 14 का स्क्वायर। ठीक है, 14 के स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, यानी बेस मल्टीप्लीकेशन से हम किसी नंबर का स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसका डेविएशन भी +4, इसका डेविएशन भी +4। ठीक है, 4 4 जा 16, 6 लिखेंगे, 1 को कैरी बना लेंगे क्योंकि डेविएशन में सिंगल डिजिट है। अब 14 + 4 क्या आएगा, 18। अब ये जो आपका था इसको इधर ले जाके प्लस करना है, तो आंसर क्या आएगा, 196। सिंपल। सिमिलरली 15 इंटू 15 खुद से ट्राई करो आप। इसका डेविएशन भी +5, इसका डेविएशन भी +5। ठीक है, ये क्या आया, 25। तो 5 ऐसे लिखोगे, 2 लिखोगे छोटा, क्योंकि इसको कैरी करके ऐड करना है। 15 और 5 कितना हुआ, 20। 20 में ये 2 ऐड कर दो, क्या आंसर आ गया, 225। ठीक है, तो बेस मल्टीप्लीकेशन हमने 10 बेस के लिए देख ली, नंबर अबव 10 भी देख लिया, नंबर बिलो 10 भी देख लिया। अब बेस मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, बेस लेते हैं 100। कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वही यूज होगा। अब देखो जैसे आया मेरे पास 98 इंटू 99, क्या बेस है, 98 का बेस क्या है, 100 है, 100 से नियर है। डेविएशन कितना है, 98 क्योंकि कम है तो आप माइनस लगाएंगे, और डेविएशन 2 है, वैसे तो डेविएशन 2 है, 98 और 100 का डिफरेंस क्या है, 2 है। लेकिन ध्यान क्या देना है कि आपके पास बेस में 2 0 है, तो आप डेविएशन को 2 डिजिट में लिखोगे। आप क्या लिखोगे इसको, -02। तो इसका डेविएशन आप क्या लिखोगे, -02। ठीक है, और अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो 99 का डेविएशन हम क्या लिखेंगे, 01। ये 2 डिजिट हम क्यों लिख रहे हैं, हमें 2 डिजिट में डेविएशन लिखना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा। हमें हमेशा देखना है कि जिस बेस से डेविएशन निकाला उसमें डिजिट कितनी है। तो अब स्टेप तो वही रहेगा, फर्स्ट स्टेप में हमने डेविएशन निकाल दिया, सेकंड स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 02। अब आप ध्यान रखना, आप 02 इंटू 01 कर रहे हैं, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी 2 डिजिट में लिखना है, 02 लिखेंगे। ऐसे नहीं कि केवल यहां पर 2 लिख दिया, 0 नहीं लिखी, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब सिंपली 99 - 02 या 98 - 01 कुछ भी कर दो, दोनों केस में 97 आएगा। आपका आंसर क्या आ गया, 98 इंटू 99 का आंसर क्या आ गया, 9702। देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन सिंपली हो गई। सिमिलरली 97 इंटू 98 करके देखो। अब जो 97 है उसका बेस 100 है, डेविएशन क्या आएगा, -03। 3 नहीं लिखेंगे, 03 लिखेंगे, क्योंकि बेस क्या लिया है, 100। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बेस में 2 0 हैं तो डेविएशन भी 2 डिजिट में लिखेंगे। 97 का डेविएशन -03 और इसका -02। अब क्या स्टेप है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, क्या आया, 06। ठीक है, अब या तो 98 - 03 कर दो या 97 - 2 कर दो, दोनों केस में क्या आएगा, 95। आंसर क्या आ गया आपके पास,
9506। नेक्स्ट देखिए 96 इंटू 97, इसका डेविएशन 100 से 04, इसका डेविएशन 03, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12। अब देखो ये 12 यहां पे कैरी नहीं बनेगा। पिछले केस में हम क्या कर रहे थे कि जो एक्स्ट्रा डिजिट आ रही थी उसको कैरी बना रहे थे, अब इस 1 को कैरी नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि डेविएशन में यहां भी 2 डिजिट है, यहां भी 2 डिजिट है, तो और यहां भी 2 डिजिट है। अगर 3 डिजिट आएंगी तब कैरी बनाएंगे। डेविएशन में जितनी डिजिट है उससे एक्स्ट्रा डिजिट अगर आएगी तो कैरी बनाएंगे। अब यहां पे तो 2 ही डिजिट आ रही है तो कैरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये 1 2 हो गया। अब आप 97 माइनस 04 कर दो या 96 माइनस 03 कर दो, दोनों केस में आपको क्या मिलेगा 93। तो आपका आंसर क्या आ गया 9312। ठीक है, अब क्या करना है 95 इंटू 95, डेविएशन क्या है 05 और ये भी क्या है 05, 5 5 25, 2 डिजिट में है तो कैरी बनाने की जरूरत नहीं है। 95 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा 90, तो आंसर क्या है 9025। ध्यान से देखो तो आपने 95 का स्क्वायर भी कैलकुलेट कर दिया। 95 का स्क्वायर क्या है 9025। अगला देखते हैं ध्यान से 89 इंटू 88। अब 89 का नियरेस्ट बेस क्या है 100 है, डेविएशन क्या आ रहा है 11, 89 माइनस 100 कर रहे हो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज आपको खुद करनी है। 89 माइनस 100 नहीं, अब आप मेरे से कहो कि सर आप 89 माइनस 100 भी करके दिखाओ। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 से कर लो, प्रैक्टिस की है ना उसकी। अब यहां से 88 का डेविएशन 100 से क्या आएगा माइनस 12। अब मुझे क्या करना है 11 इंटू 12 करना है। ठीक है, 11 इंटू 12 करना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो अभी आप इसको क्या कर सकते हो 11 इंटू 12 कर सकते हो। अभी आपने सीखा 11 किसके नियरेस्ट है 10 के, सेम चीज अप्लाई कर दो। इसका डेविएशन +1, सॉरी प्लस का 1, 0 नहीं लेंगे, एक ही डिजिट लेंगे क्योंकि 10 से बात हो रही है। प्लस का 1 और इसका डेविएशन प्लस का 2, 2 1 जा 2, 32। ठीक है, इसका भी अगर आप मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हो तो फिर से इसमें बेस मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक लगा लो, है ना अच्छी बात। तो ये आप ध्यान से देखो ये आ रहा है 132, आपके डेविएशन में 2 डिजिट है, यहां आ गया 132, तो 32 तो आप लिख लो, ये जो 1 है ये कैरी बनेगा, इसको नीचे लिख लो। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया है, इसमें 2 चीज सीख लिया आपने। अगर यहां पे ये जो डेविएशन की आप मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हो तो उसमें फिर से बेस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगेन इसमें एक कैरी बन गया। अब क्या करो, या तो 89 माइनस 12 कर लो या 88 माइनस 11 कर लो, जो चीज आपको इजी लगे वो कर लो। दोनों केस में क्या आएगा 77। और ऑब्वियसली ये क्योंकि कैरी बना था इसको यहां ले जाके आपको ऐड करो, तो आंसर क्या आएगा 7832। समझ गए आप मेरी बात। 89 इंटू 88 क्या आ गया 7832। इंटरेस्ट लेके पढ़ना है हर चीज, ऐसे नहीं करना है कि हाँ मजबूरी है पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे करके मजा नहीं आएगा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं 101 और 102 की मल्टीप्लाई करने वाला हूं। अब देखो 101 का बेस क्या है 100 है और इसका डेविएशन क्या है प्लस का 01। तो आप यहां क्या लिखोगे प्लस का 01 और यहां क्या लिखोगे प्लस का 02। ठीक है, 01 और 02 की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 02। अब 102 प्लस 01 कर दो या 101 प्लस 02 कर दो। साइन का ध्यान रखना है क्योंकि अब ये प्लस है तो प्लस होगा, तो ये क्या आएगा 103। क्या गया 10302। नेक्स्ट करो 105 इंटू 103, ये क्या आया प्लस का 05 और ये क्या आया प्लस का 03। 5 3 से क्या आया यहां से 15 आया। अब 103 प्लस 05 कर दो, आप क्या आएगा 108। क्या आंसर आ गया 10815। इजी। अब देखो 109 इंटू 109, यानी मैं 109 का स्क्वायर कर रहा हूं। क्या डेविएशन आया प्लस का 09, इसका क्या आया प्लस का 09, 100 से डेविएशन आया। 9 9 आपको पता है 81, 2 डिजिट में है डेविएशन, ये भी 2 डिजिट में है तो कैरी की कोई इशू नहीं। अब 109 प्लस 09 कर लो। 109 प्लस 09 कैसे करोगे, उसमें भी आप लगा सकते हो बाय द डेफिशिएंसी, बाय एडिशन, बाय सब्ट्रैक्शन, कंप्लीटिंग द होल। इसको 10 कर लो, इसमें से 1 लेके इसको दे दो, ये 10 हो जाएगा, ये 108 रह जाएगा। तो 108 प्लस 10 कितना हो गया 118। जो आपने पढ़ा है वो सब ऐड करो, कहीं पे भी एडिशन दिख रहा है
तो माइंड से पूछो क्या मैं इसको मैथमेटिक्स के किसी तरीके से, वैदिक मैथमेटिक्स के किसी तरीके से कर सकता हूं, तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है ना। तो 109 का स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास, 11881। अब मैं क्या कर रहा हूं, 111 इंटू 112, ये क्या आया प्लस का 11 और ये क्या आया प्लस का 12। 11 इंटू 12 अभी मैंने जस्ट किया था लास्ट वाली स्लाइड में, 132 आता है। 11 इंटू 12 32 लिखोगे आप, क्यों, क्योंकि यहाँ डेविएशन में 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट लिख लिए और जो 1 आया उसको आप यहाँ लिखोगे, इसको कैरी बनाना है। 112 प्लस 11 क्या होगा, 112 प्लस 10 होता तो क्या आता 122 और प्लस 1 और हो रहा है तो क्या आएगा 123 123 और ये आपको इसमें कैरी ऐड कर देना है, तो क्या आ गया 12432। तो 111 इंटू 112 इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आया 12432। कितनी सिंपली कर लिया आपने। आप जो मेथड, जिस मेथड से करते हो अभी उससे करके देखो, उससे ज्यादा इजीली कर पा रहे हो या इससे ज्यादा इजीली कर पा रहे हो, ठीक है। अब ये देखो 110 इंटू 111, इसमें क्या है, ये प्लस का 10 हो गया और ये प्लस का 11 हो गया। 11 इंटू 10 तो इजीली कर सकते हो ना, 110 आएगा, तो 10 ऐसे लिखो और ये 1 यहां लिखो, क्योंकि 3 डिजिट हो गई, ये कैरी बनेगा 1। तो अब ये 110 और प्लस 11 कर लो, ये क्या आया 121, ये 1 यहां पे ऐड कर दो 12210। 110 इंटू 111 क्या आया 12210, ठीक है। बहुत सिंपली हो गया। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, बेस मल्टीप्लीकेशन, बेस का डेविएशन सीखा, फिर हमने सीखा बेस 10 की मल्टीप्लीकेशन, फिर हमने सीखी बेस 100 की मल्टीप्लीकेशन, नंबर बिलो 10, नंबर अबव 10, नंबर बिलो 100 एंड नंबर अबव 100। आई होप ये लेक्चर में आपको मजा आया होगा। धीरे धीरे हम वैदिक मैथमेटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं और एज यूजुअल अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस शीट नंबर 9 आपको कंप्लीट करनी है। तो पढ़ाई भी कीजिए, एंजॉय भी कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे बच्चे बनिए, अच्छे इंसान बनिए। लेक्चर नंबर 10 में आपसे फिर से मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट।